Hello everyone, I'm Archie Arora. Today we are going to study the most important topic. वो क्या है? Tenses. Tenses, yes. तो tenses सबको डर लगता है इससे. कभी मुझे भी लगता था, लेकिन आज पढ़ा रही हूँ because समझ आ चुका है अच्छे से. So let's start. What do you mean by tenses? Tenses होते क्या हैं? ये time है, past है, present है, या future है, या कुछ और है? हमें क्या पता? So देखते हैं. मैं तो बहुत confused थी पहले. But मैंने कुछ वीडियोस देखी and now I'm clear. So let's watch this video series and end this confusion. So let's start. Tenses means forms of verb. Tense का मतलब क्या होता है? Forms of verb. And अब भाई forms of verb तो tense तो होता है forms of verb. अब verb क्या होता है भाई? What is verb? Means action. कोई काम हो रहा है, हो गया है, दैट इज एक्शन. टास्क टू डू, कोई काम है उसे करना है, दैट इज वर्ब. अब टेंसेस हैं. टेंसेस हमारे थ्री टाइप के होते हैं. टेंसेस का मतलब क्या होता है? वर्ब. वर्ब का मतलब क्या होता है? काम करना. अब काम का हमें ये कैसे पता लगेगा वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है, हो चुका है, हो रहा है, या होगा. तो इस ये सब पता करने के लिए कि हम सिंपली सब पता लगा सके, इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाइए भाई. पास्ट में, अब पास्ट है वो एक तो फर्स्ट होता है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. वैसे ही प्रेजेंट का होता है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. एंड दिस इज एज क्लासिफाइड. आगे हम देखेंगे भाई टेंसेस होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब हमने देख लिया क्या है. अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती कौन सी है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब मेनली होती है बी की. बी जो है वो उसी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं. लाइक इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब वर्ब की फॉर्म्स हैं जो प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करती हैं. वॉज, वर, हैड ये पास्ट को डिफाइन करते हैं. विल, शेल फ्यूचर के लिए यूज होता है. बीन परफेक्ट के लिए, बीइंग कंटिन्यूस के लिए. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने देखा होगा कि मॉडल्स जो हैं या मॉडल्स हैं वो भी वर्ब की तरह काम करते हैं कहीं. लाइक आई कैन, कैन का मतलब ही कर सकता हूं या कर सकती हूं. आई कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर टू, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू. ये 13 मॉडल्स होते हैं and all these are mentioned here. Now what do you mean by past? Past क्या होता है भाई? हमने अभी यहाँ देखा कि इसके तीन टाइप होते हैं. टेंसेस तीन टाइप के होते हैं. अब हम लाइन वाइज पढ़ेंगे. पहले पास्ट क्या होता है? पास्ट क्या होता है? What do you mean by past? तो past means anything or task already done. जो काम पहले हो चुका है, that's done. ओके, दैट इज पास्ट. वी कांट चेंज आवर पास्ट. हम अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो चला ही गया है. पास्ट इज द टाइम दैट इज गोन, जो चला गया है, एंड विल नेवर कम बैक, और वापस कभी नहीं आएगा. दैट इज पास्ट. अब वर्ब्स, अब हमें तो वर्ब से बात करना है ना. टेंस होता है. टेंस क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है. वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है. अब एक्शन पास्ट में हुआ है, ये सब हमें कैसे पता लगेगा? वर्ब वॉज, वर जहां आपको दिख जाए इट मीन्स वो पास्ट की बात कर रहा है. डिड मिल जाए वो पास्ट की बात कर रहा है. हैड मिल जाए वो पास्ट की बात कर रहा है. ओके. नाउ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा. अब आगे देखते हैं भाई हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस है, ये कैसे पता चलेगा भाइयों? भाइयों और बहनों कैसे पता चलेगा? तो एक वर्ब दिया होगा. वर्ब का मतलब एक्शन. एक्शन मान लो लाइक वॉक. ओके, प्लस ईडी अगर हम उस पर लगा देते हैं तो मेनली क्या होता है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम शॉर्ट में वी टू बोलते हैं. वी टू का क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को वी टू बोला जाता है. ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. यूज ऑफ डिड, जहां हम हमें सेंटेंस में दिख गया डिड लिखा हुआ है, दैट इज पास्ट टेंस. वॉज, वर या हैड आ जाए वो हमारा पास्ट टेंस है भाई. yesterday आ जाए या डे बिफोर टुडे आ जाए एंड सो ऑन. ये बहुत लंबी लिस्ट है. ओके, सो इन सब से हम पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है. ओके, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट टेंस. अब हमने पढ़ तो ली रामायण, हमने रूल्स पढ़ लिए. ओके, अब क्या है, हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे. लाइक आई डिड दिस, तो डिड आ गया, पास्ट टेंस है. डिड ही गो आउट,
डिड आ गया, पास्ट टेंस है। आई वर्कड हार्ड, वर्ब प्लस ईडी आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, दैट्स पास्ट टेंस। आई वाज लिसनिंग टू द पॉप म्यूजिक, वाज आ गया, पास्ट टेंस आ गया। वी वर जस्ट स्टॉप, वर्ब मिल गया हमें, मींस पास्ट टेंस है। यस्टरडे आई वाज सिक, यस्टरडे भी पास्ट का आइडेंटिफिकेशन साइन है, एंड वाज भी, दैट्स अ पास्ट। डे बिफोर टुडे, डे आफ्टर टुडे, आई हैव टू सबमिट माय फीस, सो ये क्या है, पास्ट टेंस की एग्जांपल्स हैं। सो and here we will discuss कि simple past, past continuous, past perfect continuous और past perfect continuous क्या होता है। So हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। I worked hard, सिंपल है, सब्जेक्ट आ रहा है, देन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, एंड देन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, सिंपल पास्ट हो गया। कंटिन्यूस, अब पास्ट हमें पता है, वॉज वर्ड जहां आ गया, डिड आ गया, हैड आ गया, दैट्स पास्ट। इसमें क्या है, आई वॉज, पास्ट कंप्लीट हो गया। देन कंटिन्यूस भी है इसके साथ। कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, आईएनजी, तो इसमें क्या है, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस। अब हम चलते हैं आगे भाई, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, आई हैड डन माई असाइनमेंट yesterday, हैड आ गया, दैट्स अ पास्ट परफेक्ट, ओके। And now we are moving to past perfect continuous. I had been awake for hours the night before. Had आ गया, been आ गया, plus awaking. Here some mistake is there. Awaking आएगा. I will correct it. So यहाँ पर awaking for hours in the night before. Okay. And let's start with a quote. Beautiful quote. Accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear. APJ Abdul Kalam. So let's start. What do you mean by present tense? Present tense से आप क्या समझते हैं? Present means what is going on. Present का मतलब ये है जो चल रहा है, ये in process है, या फिर occurring at this time, जो अभी हो रहा है, that is present tense. Present tense expresses fact, journal statements of truth and common sense ideas that everyone knows. इसमें क्या कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, कुछ जर्नल स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं, ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की कुछ जर्नल स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं। जैसे इसका फेमस एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, एक जर्नल स्टेटमेंट है ऑफ ट्रूथ। कॉमन सेंस आइडियाज बताए जाते हैं दैट एवरीवन नोज, जो हर कोई जानता है। टू स्टेट हैबिट्स, कंटिन्यू में जो भी कंसिस्टेंट वर्क होता है, दैट इज हैबिट्स। और हैबिट्स के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस की को ही यूज कर हम बता सकते हैं। कस्टम्स, कस्टम्स वो रिचुअल्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं। इवेंट्स दैट हैपन पीरियोडिकली, तो ये जो इवेंट्स होते रहते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड इन प्रेजेंट टेंस। टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स, क्या प्रेजेंट टेंस है, अब प्रेजेंट में भी तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में फ्यूचर के प्लान्स भी बनाते हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो भी फ्यूचर में अगर हमें इवेंट कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका भी प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये सब को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स एंड इवेंट्स। सो नेक्स्ट स्लाइड, इसमें क्या है, कुछ और चीजें बताई गई हैं कि प्रेजेंट टेंस हम कहते किसे हैं। टू टेल जोक्स, स्टोरीज एंड रिलेट स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द रियल टाइम। कोई जोक बता रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं, उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस में लाइक कोई काम प्रोसेस में है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इंग्लिश में राइटिंग में अगर सोच देखें तो आईएनजी, जहां भी वर्ब के एंड में आईएनजी लगा होगा तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस की कंटिन्यूस की निशानी है। ओके, लर्न, लाइक इसमें एग्जांपल दिया है कि लर्न, सिंपल प्रेजेंट में हम लर्न लिखेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वही लर्न आईएनजी लगकर, आईएनजी का मतलब ये है कि वो अभी भी कंटिन्यूस में है, कंटिन्यू में है, मतलब लर्निंग अभी भी चल रहा है वो वर्क, दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, हमने पढ़े थे कि 4 टाइप के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के डाउन सब कैटेगरीज होते हैं 4। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब फर्स्ट होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बहुत सिंपल। ओके, इसीलिए इसका नाम है सिंपल टेंस। फर्स्ट वर्ब है प्रेजेंट की बात, सबसे पहले हम लाइक मानो कि अगर आप सबसे पहले खुद के अभी के बारे में सोचोगे तो दैट इज फर्स्ट, ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज सिंपल
सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेजेंट का है, फर्स्ट आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, सो अब हम इसका आगे पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो की है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें कुछ क्या होता है, वर्ड्स दिए जाते हैं कि हाँ ये निशानी है, ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, ऑलवेज, ऑफन या ऑफ्टन, यूजुअली, नेवर, एवर, समटाइम्स, सेल्डम, एवरी, नॉर्मली। ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिखें तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस कहाँ का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आगे देखिए, आप इन वर्ड्स को लर्न कर लीजिए, आप लिख के रखें इन्हें अपने पास। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कीवर्ड्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। आई वर्क, आई सब्जेक्ट, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। आई स्विम, सेम एग्जाम्पल है। यू प्ले बास्केटबॉल, तो ये क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। वी प्रिपेयर, ओके, सिंपल सा एग्जाम्पल है। नाउ आई ऑलवेज, हियर देखो वही आइडेंटिफिकेशन वर्ड आ गया, ऑलवेज। तो यहां से हमें पता लग गया क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, यस आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो दे सकूं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, अब कॉन्टिन्यूस जहां आ गया ना, उसका मतलब है अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज, एम, आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा, आईएनजी और कॉन्टिन्यूस, मान लो ये बस, ठीक है, इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ये साथ में आएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब देखेंगे कीवर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। लुक, लिसन, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, इट इज, ये सब कीवर्ड्स क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं। जहां आपको ये वर्ड्स मिल गए, इट मीन्स वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज वर्किंग इन द ऑफिस, ही सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। माय फादर इज वेरी केयरिंग, केयरिंग आ गया, verb plus ing आ गया, verb first plus ing, it's present continuous. The boys are playing, okay. He is not standing now, now आ गया, standing में आ गया इसमें, and is भी आ गया। Listen, the baby is crying, listen आ गया, तो ये क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको जहां दिखने को मिलेगा वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं टुडे, दिस लाइक दिस मंथ कह सकते हैं, दिस ईयर कह सकते हैं, रिसेंटली, लेटली, बिफोर, ऑलवेज, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी, येट, वंस, ट्वाइस, हाउ लॉन्ग, फॉर, सिंस। ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स बस थोड़ा सा रह गया, एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ओके, यू हैव लिसन टू मोडोना इन द कॉन्सर्ट, ये सभी एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या है, हैव आ रहा है, हैज या हैव में से आना चाहिए, तो हैव आ रहा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी आ रहा है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी आ रहा है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, कीवर्ड्स हमने ये याद कर लेने हैं, बाकी ये आप एग्जांपल्स एक बार रीड आउट कर लीजिए। अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हैज, हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तो सारा परफेक्ट में सेम था, हाँ, तो परफेक्ट तो यहाँ भी है ना, इसलिए ये सब कुछ यहाँ तक का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। अब कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने पास दिखा दिया ना, अब हम ऐसे कैसे बताएंगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस में भी है, तो हम क्या यूज करते हैं, बीन करते हैं यूज, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वो फॉर या सिंस। फॉर या सिंस का हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन वर्ड में, ये रहा, फॉर या सिंस देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो आ गया, प्लस टाइम में लगा देंगे, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके,
कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, फॉर 1 आवर, फॉर अ डे, फॉर अ ईयर, ऑल डे, ऑल वीक। तो ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स यू हैव बीन टेलिंग योर लाइफ। तो ये से क्या है, हमने जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था वो वैसे एग्जांपल्स है, यू कैन रीड आउट। ओके, तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर टेंस? फ्यूचर मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन और हैव पॉसिबिलिटी टू ऑकर। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस वो है जो होने वाला है, वो बताता है जो होने वाला है या हो सकता है। फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। अब हम कहते हैं कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कल कभी आता है? नहीं आता। इसका मतलब फ्यूचर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट फ्यूचर इज आवर इमेजिनेशन, लेकिन फ्यूचर है हमारी इमेजिनेशन, हम सोच सकते हैं भाई कल आएगा। फॉर एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब्स का यूज करते हैं विल या शेल। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। फ्यूचर टेंस लाइक विल बी, will ask, will work, will call, will use, will have। नेगेटिव में नोट आ जाएगा, will not be, will not ask, will not work, will not call, will not use, will not have। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जहां भी आएगा वो क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। For example, I will go to the Thailand. I will go Thailand. I will not go Thailand. इसका नेगेटिव हो गया। Interrogative. Will you go Thailand? This is interrogative. अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की यूज क्या होता है? सो फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस फ्यूचर सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, winter will come soon. For offering, asking for a request, promising, ordering, threatening. Like for example, and I am afraid we will get wet. For unpreventable actions in the future, winter will come soon. हाँ, अब हम इस winter को आने से रोक तो थोड़ा ना सकते हैं। It is used with conditional time and purpose clauses. When I arrive at home, I will call you. इसमें कंडीशन लगा दी, जब मैं घर पे पहुंचूंगा तब आपको। एक तो टाइम भी लगा दिया, कंडीशन भी लगा दिया, फिर कह रहा है पर्पस बता रहा है कि आई विल कॉल यू। For thoughts, predictions, assumptions, sureness, fears about future. I promise I won't tell this anyone. For actions decided at the moment of speech. Like, for example, I have a headache, I will take a medicine. So ये क्या है? उसी टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं दवाई लूंगा। सो दैट इज द थिंग, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ लिया हमने। अब इसका क्या है, कीवर्ड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। टुमारो, टुनाइट, टुमारो, टुनाइट, दिस वीक, ये सब जहां हमें मिला, इन अ मंथ, 2 days, सून, ये सब जहां भी कीवर्ड्स मिले इसका मतलब ये क्या है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, वी विल राइट इंग्लिश लेसन्स इन द इवनिंग, माय डैड विल टेक अस ऑन अ पिकनिक, यू वुडंट ईट फिश एट नाइट। ये सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से है। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कवर करते हैं अभी। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, हमें पता है कि फ्यूचर है। फ्यूचर हमें कौन दिखाता है, विल शेल है, मतलब वहां क्या है, फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस के लिए क्या आता है, बी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी आती है, सो दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इनके कीवर्ड्स। दिस टाइम, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। सो ये क्या है, कीवर्ड्स है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे 10 sentences of future continuous tense. The baby will be sleeping in the afternoon. Okay, same thing. Will plus be plus verb की first form plus ing. This is the sentence structure. She will be traveling around the world this time next week. Next week हमारा identification word आ गया. Tonight identification word आ गया. Tomorrow आ गया. Okay, tomorrow again। तो ये सब चीजें क्या है, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस की पहचान ये है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हैव होगा उसमें। ओके, सो फ्यूचर है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शिल प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
अब हम पढ़ेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल्स। सो ही पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। ओके, इसका नेगेटिव देखते हैं। ही विल नॉट हैव बीन डन दिस, नॉट हैव डन बी sorry, he will not have done it by this evening. Question में will he have done it by this evening? So these are the structure. अब हम पढ़ेंगे last but not the least, future perfect continuous tense। तो perfect का पहचान आ जाएगा हमारा have, continuous के लिए been लगाएंगे, future के लिए क्या लगाएंगे, will shall लगाएंगे। सो ये क्या बन गया हमारा future perfect continuous tense। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के लिए। For example, I will have been watching television for 4 hours when you come home। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम यूज कहाँ करते हैं, बहुत लंबा नाम है। इज यूज टू टॉक अबाउट एन ऑन गोइंग एक्शन बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब अभी काम जो हुआ ही नहीं, उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि जब तुम आओगे तब मैं टेलीविजन देख रहा हूँ 4 घंटे से। सो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, नेक्स्ट। अब क्या है, हमने 4 सेंटेंस टाइप ऑफ देखे फ्यूचर टेंस के, फिर भी हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन का कोई एंड है नहीं। सो हम कुछ सेंटेंसेस को गोइंग टू से भी स्टार्ट करते हैं। लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला था टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर टेंस। सो ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस का। वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर वेज ऑफ शोइंग समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर। ओके, जो हमने पढ़े, सिंपल फ्यूचर पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। ठीक है, ये तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन इसके अलावा एक और भी है। इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर हम लगाते हैं, वो क्या है, गोइंग टू से भी हम फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, कीवर्ड्स दिए गए हैं, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, in 5 years' time, in an hour, in a week, later, soon, in short, next year, next week, next Tuesday, in the future, on Monday morning। So ये क्या है, keywords, हमें इन्हें ध्यान रखना है। ओके, अब गोइंग टू का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बनेगा गोइंग टू से सेंटेंसेस। ओके, आई एम गोइंग टू बी। ओके, दिस इज अ सेंटेंस जिससे गोइंग टू की स्ट्रक्चर को यूज किया गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव में अगर हम देखें तो यू आर नॉट गोइंग टू बी। अब क्या है, ही शी इट या थर्ड यानी नेम थर्ड पर्सन हो गए। अब थर्ड पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। लाइक दिस सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिसके एंड में क्या हो, एस हो या ई एस हो। लाइक डज, वॉज, तो इज, तो ये क्या है, हमारे सिंगुलर वर्ब्स है। ओके, सो ये हमने पढ़ लिया, एंड दिस इज लास्ट स्लाइड आई गेस। यस, so like, share, comment down your demand and subscribe to my channel. Okay, for more videos. Thank you.